Good morning, all of you. I am Sadhana Kumari from महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, आपके चैप्टर 9 तक के सभी कार्यों को मैंने करवा दिया है। चैप्टर पढ़ाने के बाद अभ्यास कार्य में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर मैंने बारी बारी से लिखकर आपको बता दिए हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 10। चैप्टर 10 में जो है उसका शीर्षक है लुब्धा गजा, यानी लालची हाथी। यह एक कहानी है लालची हाथी के बारे में, जिसको कि मैं पढ़कर इसके हिंदी अर्थ को मैं आपको आज बताऊंगी। तो आइए देखते हैं लुब्धा गजा, आपका चैप्टर 10। यह है आपका चैप्टर 10, जिसका कि शीर्षक है लुब्धा गजा। यह लालची हाथी के विषय में ये स्टोरी दिया गया है, जिसमें कि यदि हम बिना कुछ जाने समझे लालच में आकर किसी की बातों में आ जाते हैं तो हमें किस प्रकार से उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, यह इस चैप्टर में दिया गया है। मैं आपको पढ़कर इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको आज बताऊंगी। एकस्मिन् वने एकः गजः प्रतिवसति स्म। एक वन में एक हाथी रहता था। तस् पीन पृथुलं शरीरमवलोक्य सर्वे शृगालाः चिन्तयति स्म। उसका मोटा भारी शरीर देखकर सभी सियार चिंतित थे। यदि अयं गजः केनापि उपायेन म्रियेत तर्ह्यस्माकं चतुर्मासानां भोजनं भवेत्। यदि यह हाथी किसी भी तरीके से मर जाए तो हमारा 4 महीने का भोजन हो जाए। तत् एकेन वृद्ध शृगालेन चिंतितं उपायं करिनो मरणं साधितम्। तब एक बूढ़े सियार ने विचार करके हाथी को मारने का एक उपाय सोचा। अतः वृद्ध शृगालः गजस्य समीपं गत्वा तं प्रणमति। इसलिए बूढ़े सियार ने हाथी के पास जाकर उसको प्रणाम किया। गजः तं अपृच्छत्। हाथी ने उससे पूछा, कस्त्वं कुतः आयातः? तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? सः अवदत्। वह बोला, अहं जम्बुकः अस्मि। मैं जम्बुक हूँ, यानी सियार हूँ। सर्वैः वनवासिभिः पशुभिः मिलित्वा भवत्सेवायां प्रेषितः। सभी जंगल में रहने वाले पशुओं ने मिलकर आपके पास भेजा है। पशवः मंत्रयन्ते यत् अस्मिन् अरण्ये वयं स्वामिनं विना असुरक्षिताः। स्वभवान् च सर्वैः अपि स्वामिगुणैः सम्पन्नः। पशुओं का मानना है कि इस वन में हम स्वामी यानी राजा के बिना असुरक्षित हैं और आप एक स्वामी के सभी गुणों से संपन्न हैं। आप में राजा बनने के सभी गुण हैं। अतः भवानेव एतस्य वनस्य राज्ये अभिषेक्तुं योग्यः। अतः आप ही इस वन के राज्य में अभिषेक योग्य हैं। ततो तथापि केलवेला नान्येति तथा सत्वरम आयातु भवान। इसलिए समय नष्ट न करो और मेरे साथ आप आ जाइए। सः गजः स्वप्रशंसां श्रुत्वा अति प्रसन्नः जातः। वह हाथी अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। स्वत्वरितं सज्जीभूय शृगालम् अकथयत्।
उसने शीघ्र ही तैयार होकर सियार से कहा, अहम अभिषेकाय सज्जितोस्मि, मैं अभिषेक के लिए तैयार हूँ। यथोचितं क्रियताम, जो उचित हो सो करो। यद तद यदि नाति खेदकरं तर्हि अभिषेक स्थानस्य मार्गमादेश, यदि ज़्यादा कष्ट न हो तो अभिषेक होने के स्थान पर आने का आदेश दो। तेन श्रीगालेन तथा अनुष्ठिते सह अति राजलोभाकृष्ट स गजः यावत् श्रीगालम् अनुसरति तावन्महापङ्के निपतितः। तेन श्रीगालेन तथा अनुष्ठिते, उस सियार के द्वारा जैसा बताया गया, सह अति लाज लोभाकृष्ट सह गजः, उसने वह राज्य के लालच में बहुत आकर्षित हो गया था। वो राज्य के लालच में सह गजः यावत् श्रीगालम अनुसरत, वह सियार अनुसरत यानी उसने क्या किया, सियार के पीछे पीछे, वह हाथी जो था वह उसके पीछे पीछे चलता रहा। अनुसरति तावन महापंके निपतितः, वह उस सियार उसको जैसे जैसे ले जाता रहा, वह हाथी भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। और क्या हुआ कि वह लालच में पड़ा था, उसने ज़्यादा ऊंच नीच को सोचा नहीं और उसके पीछे उसका अनुसरण करते हुए गया। और क्या हो गया, वह तावन महापंके निपतितः, और कीचड़ में फंस गया, गिर पड़ा। तत्र च अयं गजः यदा यदा दन्तहस्ताग्रलाङ्गूलपादम् अचालयत् तथैव महत् महापंके वसीदत, और वह हाथी जैसे जैसे अपनी सूंड और पैर आगे बढ़ाता वैसे ही वह और अधिक कीचड़ में फंस जाता। तत्सह भयात अवोचत, तब वह मृत्यु के डर से बोला, मित्र शीघ्रं मां रक्ष, मित्र मेरी रक्षा करो। पश्य महापंके निमग्नो हूँ, देखो मैं गहरे कीचड़ में फंस गया हूँ। अतः अस्य आपदि त्वमेव में सहायक उत्तारक असि, ऐसी मुसीबत में तुम ही मेरे सहायक और पार लगाने वाले हो। अहं प्राण संशया मापन्नोस्मि, मेरे प्राण संकट में हैं। श्रीगालः गजं तस्याम् अवस्थायां दृष्ट्वा मनसि अति प्रसन्नः जातः, सियार हाथी की स्थिति को देखकर मन में बहुत खुश हुआ। स विहस्यावदत्, और हंसकर बोला, दैव एषः आयातः, ऐसा ही भाग्य है। मम पुच्छका अवलंबनं कृत्वा उत्तिष्ठ, मेरी पूंछ पर लटक कर उठो। ततो महापंके निमग्नस्य गजः मृत्यु अभवत्, फिर कीचड़ में फंसे हाथी की मृत्यु हो गई। सर्वे श्रीगालाः मृत गजस्य मांसम उत्कृत्योत्कृत्य भक्षयित्वा बहून् दिवसान् अयापयन्, सभी सियारों ने मरे हुए हाथी के मांस को काट काट कर खाकर बहुत दिन बिताया। अतः सत्यम इत्युक्तम, इसलिए सच ही कहा गया है। लोभो मूलनमर्थानाम,
लोभो मूल अनर्थानाम। लालच अनर्थों का कारण होता है। इस लालच के कारण ही यह जो लालच हाथी के अंदर आ गया था, राजा बनने का जो लालच आ गया था, इसके कारण क्या हुआ, तो इसका अपना जीवन जो है वह चला गया। उसने क्या किया कि इसकी धूर्तता को, इस सियार की धूर्तता को समझ नहीं पाया और उसके आंख पर जो है लोभ का पर्दा चढ़ गया था, जिसके कारण उसने इसके अनुसरण किया और इसकी धूर्तता को समझ नहीं पाया। इसीलिए लालच नहीं करनी चाहिए। बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपका जो चैप्टर 10 है, जिसका कि शीर्षक लुब्धा गजा है, इसको पढ़ाकर मैंने इसके हिंदी अर्थ को आपको बता दिया है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है। जो लालची हाथी था, उसका लालच का क्या परिणाम हुआ, जिसके विषय में इस पाठ में बताया गया है। आप सभी बच्चे भी इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे एवं इसका जो भी अभ्यास कार्य है उसे लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।